Hello students. We are going to start new lecture series on differential equations. This is a very useful course for undergraduate and postgraduate students and students preparing for various competitive examinations. So without wasting time, let us start differential equations. First of all, we will discuss the definition of differential equation. स्टूडेंट बेसिकली हमने पढ़ा है, 12th में भी हम पढ़ के आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स हों, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करते हों, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ऐसी और भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब हमने कहा जैसे हमारी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे y और x, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें पता है y इक्वल्स टू, अगर f(x) कोई फंक्शन है तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, this is called derivative of dependent variable with respect to independent variable. So these are differential equations. ये हमारे differential equations के examples हो गए। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, an equation which contains dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. अब स्टूडेंट इसके बाद आता है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लिया जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, तो इनसे जो इक्वेशन बनेंगी उसे बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ऐसी इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE। शॉर्ट में से बोलेंगे ODE। जैसे ये दोनों क्या है, हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके बाद आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है, जैसे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कैलकुलस में, सपोज u इक्वल्स टू fxy, तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऐसे डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, इस टाइप से। तो सिमिलरली इसी तरीके से a differential equation which involves derivative with respect to more than one independent variable is called a partial differential equation। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, del 2u over del x square plus del 2u over del y square plus del 2u over del z square equals to 0। यहाँ पे हम देखते हैं u is a function of x, y and z। तो यहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस टाइप से जो इक्वेशन बनेगी उन्हें हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2, ये टू वेरिएबल में अगर हम लिखना चाहें del 2u ओवर del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारे टू वेरिएबल में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किसी जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसमें, अगर किसी डिफरेंशियल में हम हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 टाइम्स है, जैसे यहाँ पे d4x ओवर dt4, तो ये इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे सिंपल है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, the order of highest order the order of highest order derivative involved in a differential equation is called the order of a differential equation। जैसे यहाँ पे हम लिख लें d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। बड़ा सिंपल है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा।
अब आते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये भी बड़ा सिंपल है। डिग्री क्या होगी, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होगी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर्स इन इट, यानी अकर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ले, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हमने इसका ऑर्डर बताया था 2 और इसकी पावर कितनी है 1। तो यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो है 2 और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी 1। अब डिग्री में एक स्पेशल केस ये होता है कि हमारी जो इक्वेशंस है विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, यानी कि अगर इस टाइप से कोई आती है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, तो पहले हमें ये फ्रैक्शंस रिमूव करने होंगे। और हम डिग्री तभी फाइंड कर पाएंगे अगर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल बन जाए डेरिवेटिव्स में, यानी कि वो सिंपल पॉलिनोमियल्स की तरह बिहेव करेगी, तो तब हम डिग्री कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम डिग्री और ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है, एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, 2 टाइम्स हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर हो जाएगा 2। और डिग्री अगर हमें बतानी है तो डिग्री बताने के लिए इसकी पावर कितनी है 3, तो डिग्री है यहाँ पे 3, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3 सिंपली। सिमिलरली एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स टू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। अभी स्टूडेंट्स हमने बोला था हमारी इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है 1/2 एंड 1/3। तो हम कैसे बता पाएंगे ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर तो हमें पता है 2 ही आएगा इसका क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड टाइम्स है, लेकिन डिग्री निकालने के लिए हमें ये फ्रैक्शंस को रिमूव करना होगा। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1/2 पावर है, यहाँ पे 1/3, एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, एक बार इसकी पूरी इक्वेशन की क्यूब कर देंगे तो हमारे ऑर्डर और डिग्री मिल जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 पावर कैंसिल हो जाएगी, और जब स्क्वायर होगा इधर भी तो ये हो जाएगी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 2/3। स्क्वायर करने पे क्या होगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, हुआ है वैसे इधर स्क्वायरिंग हमने की है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे यहाँ 1/2 पावर रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे ये 2/3 हो जाएगा। अब इधर तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 2/3 है, तो अब हम क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब करने पे यहाँ पे 3 पावर आ जाएंगी और यहाँ पे स्क्वायर ही बचेगा। अब फाइनली ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो अब हमारी सिंपल इक्वेशन बन गया है, तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो इसमें हम ऑर्डर और डिग्री दोनों बता सकते हैं। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड टाइम वाला, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इनमें भी हम चेक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसका हमें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो ऑर्डर तो हम सिंपली बता सकते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, ऑर्डर इज 2। और डिग्री, डिग्री हम कैसे बताएंगे, डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डी वाई ओवर डी एक्स में लीनियरली है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन डी वाई ओवर डी एक्स, जो नहीं होना चाहिए। तो इसमें डिग्री हम क्या बताएंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस, डिग्री इज नॉट डिफाइंड।
तो हमें देख के करना है कि सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो इसकी डिग्री 1 लिख देंगे, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसी तरीके से एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम d3y अपॉन dx³ प्लस log x dy/dx इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, ऑर्डर तो हमारा कितना हो जाएगा 3, कि यहाँ पे log है इसके साथ, तो डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, डिग्री इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो हमने स्टूडेंट्स सभी केस कर लिए हैं ऑर्डर और डिग्री निकालने के, जिसमें पहले केस में यहाँ सिंपल देखते ही बता सकते हैं, सेकंड केस में हमें कैलकुलेट करनी होगी, और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें ऑर्डर तो मिल रहा है लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिया है स्टूडेंट्स हमने, y इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे p जो है वो डी आई ओवर डी एक्स को डिनोट कर रहा है। तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड हमें इसकी करनी है, तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें ये जो स्क्वायर रूट है ये रिमूव करना होगा, यानी कि हम पहले पी एक्स को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू दिस। अब इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड से, तो वाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xy/p प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब p को लिख देते हैं dy ओवर dx, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये एक सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन है dy ओवर dx में। तो यहाँ से ऑर्डर कितना है, यहाँ पे केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही अवेलेबल है, तो ऑर्डर इसका 1 है और डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 2। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो हम सभी के ऑर्डर डिग्री इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बड़ी सिंपल चीज़ है, हमें पता है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जिन वेरिएबल्स में इक्वेशन है वो वेरिएबल उसे सेटिस्फाई करें, उनकी वैल्यूज उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ऐसे ही एन रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन लिखा है dy ओवर dx इक्वल्स टू 2y, अगर हम इसे सॉल्व करें इसका सॉल्यूशन ये आएगा। कैसे आएगा ये, इसे हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इक्वल्स टू 2y, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई इक्वल्स टू 2dx। ऑन इंटीग्रेटिंग ये आ जाएगा log y इक्वल्स टू 2x प्लस सी, यानी कि y इक्वल्स टू ई की पावर 2x प्लस सी, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं c ई की पावर 2x। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट इसके बाद हम कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म कैसे करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू बता रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव, तो रेट ऑफ चेंज। तो उसी तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि रियल लाइफ में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, इन आवर वर्ड थिंग्स चेंजेस होते हैं, एंड डिस्क्राइबिंग हाउ दे चेंज, ये हम डिस्क्राइब करेंगे वो कैसे चेंज होती हैं, तो उनसे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती हैं। अब यहाँ पे एक इन्होंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है रैबिट्स का। रैबिट्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ह्यूमन ले सकते हैं, कुछ भी समझ लीजिए आप। इसने कहा है कि हमारे पास सपोज कुछ रैबिट्स हैं, तो जब रैबिट्स हैं तो धीरे धीरे उनमें ग्रोथ होगी, उनका प्रोडक्शन होगा। तो इसमें ये बोल रहे हैं द मोर रैबिट्स वी हैव द मोर बेबी रैबिट्स वी गेट, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे रैबिट्स की पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा हमें बेबी रैबिट्स मिलते जाएंगे। इसे अगर आप ऐसे सिंपली सोच सकते हैं, जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़ से, तो ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे रैबिट के एग्जाम्पल में है। तो इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमने माना कि हमारी पॉपुलेशन n है किसी टाइम, n इज द पॉपुलेशन एट टाइम t।
और जो ग्रोथ रेट है, जो आर है, तो जो पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज क्या होगा, एन हमारी पॉपुलेशन है, टी टाइम पे ग्रोथ रेट है आर, तो जो पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज किससे डिनोट करेंगे, डी एन ओवर डी टी से, डी एन ओवर डी टी से। तो इसका क्या मतलब हुआ, हाउ मच द पॉपुलेशन चेंजेस एज द टाइम चेंजेस, यानी कि टाइम के चेंज होने पे पॉपुलेशन कितनी चेंज होती है, ये रिप्रेजेंट करेगा डी एन अपॉन डी टी। तो इसी से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब ऐसे समझते हैं हम, सपोज हमारी पॉपुलेशन एन है जो 1000 ली इन्होंने, और जो ग्रोथ रेट है आर इज इक्वल टू 0.01 पर वीक, यानी कि हमारे पास 1000 रैबिट हैं और उनकी ग्रोथ होती है 0.01 पर वीक, इतनी उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो एक वीक में कितने रैबिट की ग्रोथ हो जाएगी, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 इंटू 0.01, तो यानी कि कितने आ जाएंगे, 10 न्यू रैबिट मिलेंगे हमें। यानी कि अगर हमारे पास 1000 रैबिट है तो वो एक हफ्ते बाद 1010 रैबिट हो जाएंगे। इस तरीके से अगर 2000 रैबिट है तो हो जाएंगे दो 20 रैबिट्स का इंक्रीज हो जाएगा, वो 2020 रैबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिनोट कर सकते हैं, हमारा जो पॉपुलेशन में चेंज था वो आया था डी एन ओवर डी टी, और पॉपुलेशन फाइंड कैसे करते हैं हम, आर इंटू एन। तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन ओवर टाइम टी इक्वल्स द ग्रोथ रेट टाइम्स द पॉपुलेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम टी इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ ग्रोथ इनटू पॉपुलेशन, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि हमने बड़े आसानी से रियल लाइफ प्रॉब्लम को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपली हम समझ सकते हैं, जैसे हम बर्थ डेथ प्रोसेस की मॉडलिंग करते हैं, पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है और किस रेट से डिक्रीज हो रही है, उन सब की मॉडलिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की हेल्प से कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स के, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग सभी फील्ड्स में बहुत इजी, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं हम इसे। एक और एग्जांपल लिया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, अगर हम बैंक से मनी लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो हम यहाँ बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो जैसे हमने रैबिट वाली मॉडलिंग की है, सिमिलरली बिल्कुल सेम वे में ये भी मॉडलिंग हो जाएगी और हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि तो हमारे फॉर्मूले होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, जैसे पी आर टी अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, या कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होता है। तो लेकिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू इसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। हमने कहा यूजिंग टी फॉर टाइम, आर फॉर इंटरेस्ट रेट एंड वी फॉर द करंट वैल्यू ऑफ द लोन, जितना हमने लोन लिया है। तो हमारी मॉडलिंग क्या हो जाएगी, जैसे उसमें हुआ था डी एन ओवर डी टी इक्वल्स टू आर एन। तो यहाँ पे क्या होगा, एन यहाँ हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, तो यहाँ पे क्या है, वी है हमारा करंट वैल्यू ऑफ द लोन, तो इसकी मॉडलिंग हो जाएगी डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू आर वी। ठीक है, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू आर टी का आर वी, तो डी वी ओवर वी इक्वल्स टू आर डी टी, ये हो जाएगा लॉग वी इक्वल्स टू आर टी, वी प्लस पी लिख लो, v इक्वल्स टू ई की पावर आर टी इंटू पी। तो इसका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, जहाँ पे p क्या है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू या ओरिजिनल लोन। तो ये इसका हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम p की वैल्यू गिवन होगी, r और t भी हमें पता होगा, यहाँ वैल्यू पुट करें और सीधे हम इसे आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू कुछ भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की मॉडलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस लिखे हैं, रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, जैसे हमने अभी बताया था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डीके मॉडलिंग। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डीके मॉडलिंग यानी कि किस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और किस रेट से डिक्रीज हो रही है, उनकी मॉडलिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स मॉडलिंग। एपिडेमिक्स हम समझते हैं महामारी जो होती है उसे एपिडेमिक बोलते हैं। जैसे आजकल कोरोना पेंडेमिक चल रहा है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ही कोई महामारी है तो एपिडेमिक, अदरवाइज उसे पेंडेमिक बोलते हैं। उनकी मॉडलिंग भी
डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू होती है। हमने सबने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वो भी इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हर फील्ड में, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, तो आप इन्हें अच्छे से समझिए। इसके बाद का जो आगे के टॉपिक है मेथड ऑफ सॉल्विंग फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने किया है डेफिनेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशंस, ऑर्डर, डिग्री, इनके एग्जांपल्स, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं, और फिर बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आप इन्हें पढ़िए अच्छे से। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी सभी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।